हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के लिए, लेकिन बातचीत को आगे कंटिन्यू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, अगर आप नए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है अपस्टॉक में अकाउंट ओपन कराने के लिए। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 11.30 की ओपन प्राइस के बाद 11.25 का लो बनाता है 5 पैसे का, और हाई 12.25 का बना डालता है। टोटल अगर आप वॉल्यूम देखें दोस्तों, तो एनएससी के प्लेटफॉर्म पे 65 करोड़ 40,39,214 शेयर्स ट्रेड किए गए, जबकि बीएससी के ऊपर ट्रेडेड वॉल्यूम अगर आप देखें तो 19 करोड़ 2,21,664। मार्केट कैपिटलाइजेशन है 33,256 करोड़ रुपए, और इसका जो क्लोजिंग प्राइस कल के दिन का था 11.57% है। दोस्तों, कंबाइंड बेसिस पे डिलीवरी स्टेटस में आप लोगों को बताना काफ़ी ज़रूरी समझूंगा, और उसी के आधार पर आपको आइडिया लगेगा कि एक्युमुलेशन चल रहा है कि बिकवाली चल रही है। अब देखिए यहाँ पे 5 अक्टूबर 2021 को दोस्तों टोटल 84 करोड़ 42,60,900 शेयर्स की ट्रेडिंग करी गई, जिसमें से 17 करोड़ 86,14,500 शेयर्स की डिलीवरी है, यानी परसेंटेज ऑफ डिलीवरी है 21.2% है। लास्ट टू लास्ट ट्रेडिंग सेशन 4 अक्टूबर को 34.6% की डिलीवरी थी। हालांकि अगर क्वांटिटीज़ के कंपेयर में देखेंगे तो 4 अक्टूबर को इतनी ज़्यादा क्वांटिटीज़ ट्रेडिंग नहीं, 26 करोड़ 52,62,600 शेयर्स की ट्रेडिंग करी गई, जिसमें से 99 करोड़ 18,15,400 शेयर्स की डिलीवरी है। और आप देख सकते हैं 5 अक्टूबर को 17 करोड़ 86,14,500 शेयर्स की डिलीवरी, काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में डिलीवरी है। दोस्तों, आप लोगों से एक खबर है, मैं आप लोगों से डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। देखिए दोस्तों, टेलीकॉम इंडस्ट्री के रिवाइवल के लिए भारत सरकार जो है अपनी तरफ से, अपने एंड से जितना हो सकता है उतना कोशिश करने की कोशिश कर रही है। देखिए, इस मूव से, इस सरकार के इस तरीके के इंटेंशन से हम लोगों को खुश होना चाहिए, और खुश होकर के सरकार की तारीफ़ करनी चाहिए। सरकार में जो नए मिनिस्टर हैं, खासकर उनकी तारीफ़ करनी चाहिए, और उनकी वजह से, उनके सूझबूझ की वजह से टेलीकॉम सेक्टर को बेनिफिट आने वाले टाइम में बेशक होने वाला है। जी हाँ, आप देख सकते हैं टेलीकॉम ऑपरेटर्स माइट गेट अनदर मेजर रिलीफ सून। रिलीफ पैकेज 1 ऑलरेडी अनाउंस कर दिया जा चुका है, उसका ब्लूप्रिंट हम लोगों को मिल चुका है। रिलीफ पैकेज 2 का ब्लूप्रिंट भी आपको जल्दी ही मिल सकता है। इंडियन टेलीकॉम सेक्टर जिस फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था, उससे बाहर निकालने के लिए टेलीकॉम मिनिस्टर ने पूरी तरह से कमर कस ली है। उनको पता है कि टेलीकॉम सेक्टर को रिवाइव कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बाकी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं इसी सेक्टर से डिपेंडेंट होती हैं। यानी ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि हमें टेलीकॉम सेक्टर को पॉजिटिवली ग्रो कराना होगा। और इसी के चक्कर में यहाँ पे जितने भी लिटिगेशन बर्डन है इन कंपनीज़ के ऊपर टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर, उन सभी को भारत सरकार जो है उसमें रिफॉर्म्स लेके आना चाहती है, और कुछ चार्जेस को ये स्क्रैप करना चाहते हैं। जैसे कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो है, इनको हो सकता है कि SUC चार्जेस ना देने पड़े। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे टेलीकॉम ऑपरेटर्स माइट बी रिलीव्ड ऑफ पेइंग एग्जिस्टिंग SUC, यानी स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस। ये चार्जेस हो सकता है सरकार जो है अबॉलिश कर दे, यानी ख़त्म कर दे इसको, राइट। और ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म होगा, बहुत ही खुशी की बात होगी दोस्तों। ये कुल मिला जुला के एक चीज़ सरकार की एक ही चीज़ की तरफ इशारा करती है कि सरकार का इंटेंशन है कि कंपनी टेलीकॉम सेक्टर के अंदर जो है कंपनी ग्रो करें, वो तो करें, साथ साथ में जो कंपटीशन है, इन्हें कंपटीशन तगड़ा कंपटीशन बना रहे, हेल्दी कंपटीशन रहे, ताकि यूज़र्स को भरपूर उसका फ़ायदा मिल सके। देख रहे हैं, मोनोपोली और डुओपोली को बचाने के होने से रोकने की कोशिश ही है सरकार की, जो चाहती है कि किसी भी तरीके से डुओपोली या मोनोपोली ना रहे।
अभी देखिए क्या है कि बहुत सारे लिटिगेशन चलते हैं, तो इस बीच में फ़ायदा किसको होता है आपको पता है? ना फ़ायदा होता है सरकार को, ना फ़ायदा होता है इन कंपनीज़ को, फ़ायदा होता है बिचौलियों को। बिचौलिए कौन है? बिचौलिए में जैसे कि जो लॉयर्स होते हैं दोनों साइडेड के, सरकारी जो लॉयर्स होते हैं यानी सरकार के जो केसेस को सुनते हैं वो, और जो इन कंपनीज़ के लॉयर्स होते हैं उन दोनों लॉयर्स को फ़ायदा होता है, और इन कंपनीज़ का समय भी बर्बाद होता है, पैसा भी बर्बाद होता है, मिलना जुलना कुछ होता नहीं है। तो सरकार ने बड़ी समझदारी के साथ काम लिया है कि ऐसा करो, ये सारे इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ख़त्म कर दो, ताकि इन कंपनीज़ को कम से कम राहत भी मिल जाए। राहत दिया ही है तो अच्छे से दे दो राहत, है ना। ये सरकार की सोच है, बहुत अच्छी बात है, तारीफ़ करनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे सरकार ने इस रिलीफ पैकेज 2 के लिए 3 हफ्ते का टाइम मांगा है, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये एक एफिडेविट फाइल किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि ये टेलीकॉम सेक्टर के अंदर एक राहत का पैकेज, बढ़िया राहत का पैकेज देना चाहते हैं, ताकि कंपनीज़ को फाइनेंशियल बर्डन से हटाया जा सके, उनको लिटिगेशन से हटाया जा सके, ताकि वो ग्रो करें। ये एक एफिडेविट के माध्यम से 3 हफ्ते के टाइम की डिमांड करी गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर भारत सरकार के द्वारा। अगर सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली अलाउ करेगा, क्योंकि उसको भी पता है, और तो आगे हम लोगों को इसमें बहुत ही बढ़िया मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देगा। आपसे यही उम्मीद करूँगा कि आप पेशेंस रखिए, पेशेंस में ही सब कुछ है, हिम्मत रखिए। और अभी भी आपसे मैं बोलूँगा कि जल्दीबाजी करने की कोशिश मत करिए निकलने की, मेरी बात समझ रहे हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है, जो चाहें आप वो कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। रही बात बाइंग की, तो बाइंग भी आप कर सकते हैं, जितना माल लपकना है लपकिए नीचे से, क्योंकि नीचे के लेवल्स आपको बार बार नहीं दिखाई देंगे, मेरी बात समझ रहे हैं। चलिए अपना ख्याल रखिए, मैं आपसे किसी दूसरे इन्फॉर्मेशन के साथ शेयर करते हुए मिलता हूँ। टेक केयर।